प्रणाम सभी को। मैं अक्सर जब अध्यात्म की उस परमपिता परमात्मा की बात करता हूँ तो कई बार मैंने वीडियो में कहा है कि अपनी ज़िंदगी सिर्फ किसी नौकरी के पीछे, सिर्फ पैसे कमाने के पीछे, किसी रूप आकर्षण में फंसकर ऐसे मत खराब करो। तो कुछ भाइयों को ये बात थोड़ी गलत लगी कि तू क्या करे ज़िंदगी में। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या पैसे कमाना, नौकरी करना ये गलत है? बिल्कुल भी नहीं। ये चीज़ बिल्कुल भी गलत नहीं है। इसी बात पे आज थोड़ी वार्ता करते हैं कि तो क्यों हमारे अक्सर हम कोई बात सुनने को मिलती है कि इन चीज़ों के पीछे मत भागो, या मेरा इस बात को कहने का क्या अर्थ है। तो सभी भाई और बहनों, जब भी आप किसी साधु संत महात्मा या किसी धर्मशास्त्र में ऐसा कुछ पढ़ते हो कि धन दौलत के पीछे मत भागो, अपनी ज़िंदगी इन चीज़ों के पीछे मत खराब करो, उसका अर्थ ये कभी नहीं है कि आप निठल्ले बैठ जाओ। आप श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ो, उसमें भी कर्मयोग पर बात की गई है। कर्म तो करना पड़ेगा। श्री गुरु नानक देव जी ने भी इसको कहा है, किरत करो। तो इस बात का यह अर्थ कभी बिल्कुल भी नहीं है कि कर्म करना छोड़ दो। कर्म तो करना पड़ेगा। नौकरी करना, पैसे कमाना कोई गलत नहीं है। एक तो चाणक्य नीति पढ़ोगे तो उसमें भी आचार्य चाणक्य जी ने इस बात को कहा है कि धर्म की, अगर हमको धर्म को एस्टेब्लिश करना है तो वो अर्थ के बिना, यानी कि पैसे के बिना नहीं हो सकता। ये बात सही है, लेकिन फिर ये बात कहने का क्या अर्थ कि धन नौकरी के पीछे मत भागो। तो इसका अर्थ ये है कि ठीक है, कर्म करो, पैसे कमाओ, बहुत अच्छी बात है। जैसे वेद में भी आता है, वयम श्याम पत्योरी नाम। इसका अर्थ क्या है कि हम सब धन दौलत के, हमारे पास भरपूर धन दौलत हो, हमारे पास कुछ कमी ना हो, हम धन दौलत के स्वामी हों। तो ये बात की जाती है कि धन दौलत के पीछे मत भागो। उसका अर्थ है कि आप ऐसा मत करो कि आप सब कुछ भूल जाओ और सिर्फ किसी भी तरीके से, चाहे वो पाप के रास्ते पर चलकर धन के पीछे भागना शुरू कर दो। इतना उसमें आसक्त मत हो जाओ कि आप भूल जाओ कि इस संसार में एक बहुत बड़ी सत्ता, एक और भी बहुत ही परम ऊर्जा विद्यमान है, जिसको हम सब परमात्मा के नाम से कहते हैं। ठीक है, हमको कर्म करना है, पैसे भी कमाने हैं, अपने संस्कार अनुसार ग्रस्त जीवन भी चलाना है, लेकिन उसमें इतना आसक्त मत हो जाओ कि आप भूल जाओ आपका अपनी इंद्रियों पर कुछ कंट्रोल ही न रहे। आप बिल्कुल संयम जीवन से परे हो जाओ। सब कुछ करो, लेकिन एक मर्यादा में, धर्म के रास्ते पर चलकर। पैसा भी कमाओ, नौकरी भी करो, लेकिन मन में उस प्रभु का चिंतन हमेशा बना रहना चाहिए। हर वक्त उस प्रभु की एक परम ऊर्जा आपके अंदर विद्यमान रहनी चाहिए। इस बात को इसलिए कहा जाता है कि जब हम अपने मन से उस प्रभु का कंसेप्ट, उस प्रभु को हटा देते हैं, तो फिर वही हालत होती है जो आज बहुत बुरी संसार की हुई पड़ी है। काफ़ी जगह इतना पाप क्यों है? मैं ये नहीं कहता कि आज संसार बुरा है, नहीं, बहुत अच्छा, दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत पॉजिटिविटी भी है, लेकिन आपको सुनने को है कि आज संसार में बहुत नेगेटिविटी है। वो इसी कारण है कि लोगों ने उस परम पिता परमात्मा, उस परम ऊर्जा को बुला दिया है। और परमात्मा कोई धर्म, पाखंड, अंधविश्वास नहीं है। वो एक बड़ा ही साइंटिफिक सिद्धांत है। इस पर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। आखिर गॉड का कंसेप्ट क्या है? क्या सिर्फ पूजा पाठ यही तक सीमित है भगवान? आखिर भगवान क्या है? ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये अलग बात है, लेकिन मुख्य वो है कि इसका अर्थ ये नहीं है कि युवा रास्ते से भटक कर, प्रभु का अर्थ ये कदापि नहीं है कि आप निठल्ले बन जाओ, आप आलसी हो, अपनवादी हो जाओ। नहीं, कर्म योग करना जरूरी है, कर्म योग करना पड़ेगा हमको, नहीं तो क्या करेंगे, है ना।
कुछ ना कुछ तो ज़िंदगी में करना ही है, लेकिन यूँ भी करो वो उस परमात्मा की रज़ा में रहकर, उसकी शरण में रहकर, जिसको योगदर्शन में ईश्वर प्रणिधानात्मा कहा है कि उस ईश्वर को प्रणिधान करो, है ना। तो मेरी इस बात को कहने का यही अर्थ होता है कि आप किसी रूप के पीछे मत भागकर अपनी ज़िंदगी मत खराब करो। सिर्फ पैसा 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 और सब कुछ भूल जाओ, धर्म आपकी ज़िंदगी से चला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब करो। तो मुझे उम्मीद है कि आप शायद मेरी बात को समझ गए होंगे। यो मैं इस बात को कहता हूँ कि आप नौकरी पैसों के पीछे भागकर अपनी ज़िंदगी मत खराब करो। इस बात का कहने का क्या अर्थ है। ओम प्रभु। तो सभी भाइयों को प्रणाम। आप मेरे बात का भाव समझ गए होंगे कि इस बात कहने का क्या अर्थ है। तो इसको अगर शॉर्ट में कहें